जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के छठे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। अधिक मास का छठा अध्याय। इस कथा के सुनने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। इस प्रकार से अधिक मास ने भगवान विष्णु से अपनी व्यथा बताई। अनेकों प्रकार से उन्होंने विनती की। तब भगवान बोले कि हे बस, मुझे तुम्हारे दुख समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारे दुख जरूर दूर करूंगा। ऐसा कहकर के उसने अधिक मास को उठाया और उससे कहा कि चलो, जहां गोपी गणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान यहाँ रहते हैं, वहां मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। तुम्हारे दुखों को भगवान श्री कृष्ण अवश्य दूर करेंगे। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक के लिए ले चले। नारद जी बोले कि हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूं। गोलोक में मड़ियों के खम्भों से शोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। यानी जैसे ही भगवान विष्णु अधिक मास को गोलोक के लिए ले जा रहे थे तो उन्होंने दूर से ही गोलोक धाम की छवि देखी। मड़ियों से जड़ा हुआ पूरा गोलोक धाम, वहां पर जो खम्भ थे वह नाना प्रकार की मड़ियों से शोभित हो रहे थे। उन खम्भों की शोभा अवर्णनीय थी, यानी वर्णन नहीं की जा सकती। उसमें एक एक मणि में एक एक सूर्य के समान तेज था। ऐसे गोलोक धाम को भगवान ने दूर से देखा। उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े और उन मणियों का इतना तेज था कि स्वयं भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए। भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए तो भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपने पीछे किया और हल्के से थोड़े से नेत्र खोल करके और धीरे धीरे से गोलोक धाम की तरफ जाने लगे। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और जब अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक धाम में प्रवेश कर गए तो भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान को रमाना से विष्णु ने नमस्कार किया और भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। गोपियों के बीच में बैठे हुए भगवान कृष्ण बड़े शोभायमान हो रहे थे। वहां पर जैसे ही भगवान विष्णु ने अधिक मास ने प्रवेश किया तो भगवान विष्णु ने सामने भगवान कृष्ण को देख करके नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहां से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है, इसका क्या दुख है। यानी भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद में मल मास को आगे किया और इसको भगवान कृष्ण के चरणों में गिरा दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे विष्णु, ये कौन है, इसे क्या दुख है, ये कहां से आया है और यह किस लिए परेशान है, कहां से आया है।
तब नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मल मास की संपूर्ण कथा सुना दी। और जब भगवान कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा तो भगवान विष्णु ने संपूर्ण कथा सुना दी। किस प्रकार से मलमास दुखी है, किस प्रकार से यह उनके पास आया है, संपूर्ण कथा उन्होंने भगवान कृष्ण को सुना दी। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ था। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया यह मेरे पास आया। और प्रभु जब यह परेशान हो चुका था, अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार था, तो कुछ दयालु पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने इसे मेरा नाम सुझाया और यह मेरे पास आया। इसने अपने संपूर्ण दुख का विवरण मुझसे कहा। हे हृषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। और हे हृषिकेश, जब इसका दुख मैंने सुना, इसकी परेशानी मैंने सुनी, तो मैं समझ गया कि आपके अलावा इसका दुख निवारण करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूं। इसलिए इसके दुख को सुन करके, इसकी परेशानियों को सुन करके, इसके हाथ पकड़ करके मैं आपकी शरण में इसको लाया हूं। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। और जब शौनक आदि सभी ऋषियों ने यह कथा सुनी तो उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि हे सूत जी, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का यह संवाद बड़ा ही शोभनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी इस कथा को सुनेंगे, इस वर्णन को सुनेंगे, उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गोलोकवासो, कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। और हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा, क्या किया, वह सब सुनाने की कृपा करें। इति श्री अधिक मास 6 अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर इतिहास, बड़ी ही सुंदर कथा है। इस कथा को श्रवण करने से हर प्रकार की परेशानी, दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। भगवान की इस कथा को सुनने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण।